जब भी आप टोस्टर चालू करते हैं या फोन को चार्ज पर लगाते हैं तो आप लाइट की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस रफ्तार के साथ आप सिर्फ 1 सेकंड में दुनिया का 10 बार चक्कर लगा सकते हैं। इस रफ्तार से आप इतने ही समय में पृथ्वी से चांद तक का सफर तय कर सकते हैं। पृथ्वी से सूरज तक के सफर में आपको लगभग 8 मिनट लगेंगे। ये वो रफ्तार है जिससे आप आउटलेट में इलेक्ट्रिक करंट हासिल कर सकते हैं। अपने हाई स्कूल फिजिक्स की सभी किताबों को फेंक दीजिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया है वो सब झूठ है। उनके मुताबिक इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। वो सब भूल जाइए, असल में वो मूव भी नहीं करते। आइए फिलहाल एक कंडक्टर को देखिए। इलेक्ट्रॉन असल में इस तरह बिहेव करते हैं। यह समुद्र की लहर की तरह है। यह एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर अपनी जगह पर लौट आते हैं। लेकिन हम फिर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जरूरी एनर्जी हासिल करते हैं जो मौजूदा कंडक्टर के चारों तरफ बनते हैं। आइए सबसे आसान सर्किट, एक बैटरी और एक लाइट बल्ब को लेते हैं। एक तार बैटरी के माइनस को लाइट बल्ब से जोड़ता है, दूसरा तार बैटरी के प्लस में वापस चला जाता है। जब हमारा सर्किट चालू होता है तो एक इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से बल्ब तक और फिर वापस बैटरी में फ्लो होता है। अगर टेक्स्ट बुक सही होती तो बल्ब नहीं जलता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अब बल्ब से उल्टी दिशा में बह रहा है। आइए अब इस आसान सिस्टम में फील्ड्स को देखें। लाल लाइन मैग्नेटिक फील्ड है। यह हमेशा एक इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक कंडक्टर के आसपास बनता है। हरी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह हर इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास बनता है। अपना हाथ इस तरह रखें कि आपकी उंगलियां इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोजीशन हो। अब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मोड़ें। आपका अंगूठा बैटरी से लाइट बल्ब तक एनर्जी फ्लक्स की दिशा में पॉइंट करेगा। अब बल्ब से लेकर बैटरी तक के सेक्शन पर ये चीज दोहराएं। अपना दाहिना हाथ लीजिए, उंगलियों को मोड़िए और हो गया। आपका अंगूठा अभी भी बल्ब की दिशा में पॉइंट कर रहा है, बस यह उल्टी दिशा में हो गया है, इसलिए बल्ब काम कर रहा है। एनर्जी अभी भी सोर्स से कंज्यूमर तक पहुंच रही है। ठीक इसी तरह से एनर्जी फ्लक्स से लाइट की स्पीड के साथ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स सीधे पावर प्लांट से आपके वॉल आउटलेट तक नहीं जाते। इसका एक और सबूत है ट्रांसफार्मर। ये वो बॉक्स या बैरल है जिसे आप पावर लाइंस पर देखते हैं। इनके अंदर 2 कॉइल्स होते हैं जो टच नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक कॉइल से दूसरी कॉइल में नहीं कूदते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट एक कॉइल से गुजरता है तो यह उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। यह हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को आपके आउटलेट में मौजूद करंट में बदल देता है। यही वजह है कि इन डिवाइसेस को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको जनरेटर का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। हालांकि यही कॉम्प्लेक्स तकनीक की तरह नजर आता है, लेकिन इसे मैग्नेट और कॉइल के साथ आसानी से समझाया जा सकता है। आपको बस इतना करना है कि कॉइल के अंदर मैग्नेट को घुमाएं। मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट मोशन इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेगा। आप इसके उलट भी कर सकते हैं। कॉइल को मैग्नेट के चारों ओर घुमाइए। लोग इस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल करके इस ग्रह पर सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं। बस जनरेटर के घूमने के तरीके अलग अलग होते हैं। दुनिया के सबसे आम जनरेटर को स्टीम की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको कोयले या गैस की जरूरत होगी। आप फ्यूल जलाते हैं और पानी गर्म करते हैं। पानी स्टीम में बदल जाता है और खास पाइपों से टरबाइन्स तक जाता है। कई ब्लेड्स वाली यह चीज किसी हवाई जहाज वाले इंजन की तरह दिखती है और यह उसी थियरी पर काम करती है। स्टीम इन सभी ब्लेड से होकर गुजरती है और टरबाइन को हैरतअंगेज रफ्तार से घुमाती है, जिसके बाद टरबाइन जनरेटर को घुमाता है। मैग्नेट तेजी के साथ कॉइल्स के बीच घूमता है। अब बस कुछ तारों को कॉइल से जोड़िए और आपको करंट मिल जाएगा। फिर स्टीम इन बड़ी चिमनियों यानी कूलिंग टावर से होकर गुजरती है। इनसे निकलने वाले धुएं के बादल असल में स्टीम होते हैं। आमतौर पर इन टावर्स के अंदर आर्टिफिशियल तौर पर बारिश होती है। जब पानी की बूंदें टरबाइन से गर्म स्टीम ले जाने वाले पाइप के कांटेक्ट में आती है तो बारिश एवेपोरेट हो जाती है। पाइपों में ठंडी स्टीम पानी में बदल जाती है, फिर गर्म हो जाती है, स्टीम में बदल जाती है, टरबाइन को घुमाती है और इसी तरह चलता रहता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी टरबाइन को स्पिन करने के लिए स्टीम बनाते हैं, लेकिन उन्हें फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। वे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल चेन रिएक्शन में भारी एलिमेंट्स डीके होते हैं। यह हीट के तौर पर एनर्जी का काफी ज्यादा अमाउंट रिलीज करता है। हम इस हीट को पानी में ट्रांसफर करते हैं और आप जानते हैं कि आगे क्या होता होगा।
पानी स्टीम में बदल जाता है, टरबाइन को स्पिन करता है, फिर कूलिंग टावर से होकर वापस रिएक्टर में चला जाता है, फिर से ये सभी जनरेटर की स्पिनिंग के लिए किया जाता है। हमारे पास बिजली पैदा करने के ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके भी हैं, जैसे विंड टरबाइंस। हवा बड़े प्लेट को घुमाती है, जो बदले में विंड टरबाइन के अंदर मौजूद जनरेटर को घुमाता है। टडा! बिजली इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार है। इसकी कमी यह है कि इस तरीके के लिए हवा बरकरार रहनी चाहिए। अगर मौसम शांत है तो आपका टीवी कभी भी बंद हो सकता है। विंड टरबाइंस को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए किसी को 22 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक भेजना होता है। कभी कभी विंड टरबाइन का ब्रेकिंग सिस्टम टूट जाता है और ब्लेड्स तब तक तेजी के साथ घूमते हैं जब तक कि वे टूट नहीं जाते। एक और ऑप्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। यहाँ हम पानी की एक मजबूत धारा का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी यह एक नदी का कुदरती फ्लो होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम हूवर डैम या हूवर बांध की तरह इंसानों के बनाए गए झरनों यानी कि वाटरफॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर के बेसिन में पानी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। बांध खुल जाता है और उसके अंदर एक सुरंग से पानी की एक ताकतवर धारा बहती है। टरबाइन बिजली पैदा करता है और इसे आगे पावर लाइंस में भेजता है। पानी फिर नदी में अपना रास्ता जारी रखता है। कभी कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ऐसी बड़ी नदियों के बिना काम करते हैं। वे खुद अपनी वाटर सप्लाई बनाते हैं। रात में जब बिजली सस्ती होती है तो पंप पानी को पाइप से पहाड़ की चोटी पर एक रिजर्वॉयर में ले जाते हैं। दिन में जब लोग जागते हैं और बिजली की ज्यादा खपत करते हैं तो वॉल्व्स खुल जाते हैं। पानी नीचे रिजर्वॉयर में बहता है, टरबाइन को घुमाता है और बिजली पैदा करता है। हम ये भी जानते हैं कि बिना टरबाइंस या जनरेटर के बिजली हासिल कैसे की जाती है। सोलर पैनल्स। इन पैनल्स के अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। यह एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और उन्हें किसी तरह के फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम इनका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं जगहों पर कर सकते हैं जहां ठीक ठाक धूप होती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के किसी सोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए न्यूज है। आप पहले से ही उनमें से ज्यादातर का एक ही समय में इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर डिलीवरी सिस्टम एक बहुत बड़ी ग्रिड है। अपने घर के बारे में सोचिए। इनमें बहुत सारे आउटलेट्स और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं। अगर आपको टोस्टर की जरूरत है तो इसे एक आउटलेट में प्लग करें, फिर जूम आउट करें। एक बड़ा शहर उसी तरह काम करता है। इसे पावर पहुंचाने के लिए आपको इसे एक आउटलेट इलेक्ट्रिक पावर डिलीवरी ग्रिड में प्लग करना होता है। इस चार्ट को देखें। इस तरह हम दिन भर बिजली का इस्तेमाल करते हैं। रात में लाइन डाउन हो जाती है क्योंकि ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस अभी भी चल रहे होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, स्ट्रीट लाइट, पंप जो आपके नल में पानी पंप करते हैं वगैरह। तो लाइन कभी जीरो तक नहीं जाती है। फिर हम जागते हैं और लाइन तेजी से ऊपर जाती है। हम टीवी और रेडियो चालू करते हैं और अपने लिए टोस्ट बनाते हैं और माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं। हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की खपत बढ़ जाती है। फिर वर्क डे के दौरान हम उतनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम शाम को घर पहुंचते हैं तो खपत की लाइन फिर से ऊपर जाती है जब तक हम बिस्तर पर नहीं चले जाते, और रोज यही रूटीन रहता है। चलिए एक हफ्ता लेते हैं। अगर हम चार्ट के एरिया को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की खपत की लाइन के नीचे शेड करते हैं तो हमें इस समय के दौरान जितनी बिजली की जरूरत होगी वह हमें मिल जाएगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 24/7 चलते हैं और लगातार एक जितनी बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। वे सिटी के जरूरी सिस्टम्स की नींव हैं। फिर कोल पावर प्लांट्स आते हैं। एटॉमिक प्लांट के साथ साथ वे मिनिमम लेवल की बिजली का प्रोडक्शन करते हैं जिसे हमें ऑपरेट करने की जरूरत होती है। फिर चार्ट के निचले हिस्से में विंड और सोलर एनर्जी प्लांट हैं। लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए, मेरा मतलब है कि सुबह और शाम की खपत में वे गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। यह रिस्पांस टाइम की वजह से होता है। जब बिजली की खपत बढ़ती है तो उस एनर्जी का बहुत जल्दी प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शुरू करने और फिर उसे बंद करने में लगभग पूरा दिन लग जाता है। एक कोल प्लांट को भी सही तापमान तक गर्म होने में काफी समय लगेगा। इसका समाधान गैस प्लांट है। वे मिनटों में बिजली पैदा करना शुरू कर सकते हैं। इंजीनियर्स आपके रूटीन को आपसे बेहतर जानते हैं। उन्हें पता होता है कि ज्यादातर लोग कब जागते हैं और उसी समय वे आपके लिए ज्यादा बिजली पैदा करना शुरू करते हैं। साथ ही वे आमतौर पर आपकी आदतों और ट्रेडिशंस को जानते हैं। उदाहरण के लिए सुपर बाउल के दौरान लोग अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मिलने जाते हैं। इसका मतलब है कि कई परिवार केवल एक टीवी देखते हैं, तो सुपर बाउल डे पर बिजली की खपत कम हो जाती है और इंजीनियरों को ये पता होता है। हर कोई अपने घरों और दुकानों को रोशनी से सजाता है, जो सर्दियों के त्योहार के दौरान बिजली की खपत करते हैं। इसका मतलब है कि रात में बिजली की खपत आम खपत से ज्यादा होती है।